जोधपुर जिले की शेरगढ़ विधानसभा में बस्तुआ माताजी के गांव में आज हम हैं और हमारे साथ यहाँ गांव के कुछ गणमान्य लोग हैं। कई माहौल कई है बार चुनाव को उठे। समुद्र महोल साहब बहुत बढ़िया है। और अभी जनता जो भी जितनी भी है कंप्लीट बीजेपी और मोदी सरकार के सपोर्ट में है। नहीं तो वो मतलब मोदी सपोर्ट के है, बीजेपी के सपोर्ट में, तो वो कारण कहीं है कारण मतलब। ये साहब ये देश हित की बात है। देश के लिए जो मोदी जी ने निर्णय लिया है साहब, वो बहुत अच्छे निर्णय हैं और आने वाले समय के लिए देश के लिए बहुत अच्छा होगा। ये तो देश की बात करी, आप भी फौज गए मां रीड़ा तो देश की बात तो कर लेकिन देश के अलावा जो स्थानीय तौर के ऊपर अठे जी सांसद आ गजेंद्र सिंह जी पिछला 10 साल हूँ, तो आपके गांव का मानी इनको कहीं काम करो जो कोई भी याद रखो। सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा, विकास के काम बहुत हुए जो गिनाने भी बहुत मुश्किल है। सबसे पहले अभी आप एक बांध देख रहे हैं। ये बांध तकरीबन 10,000 बीघा ज़मीन जो पानी है उसको कवर करता है। और ये एक ही बांध देखा होगा आपने, इसी के पीछे 62 छोटे छोटे एनीकट और है। जो कि देश आज़ाद हुआ उस समय से ले अभी तक यहाँ पर मांग थी पर नहीं हो पाया। अपने महाराजा हनवर सिंह जी थी, उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ बांध रहे, कुछ कोशिशें हुई, 2 पत्थर लगाए, पानी में बह के चले गए। परंतु इतना तगड़ा काम हुआ है कि इसके ऊपर अगर ब्रह्मपुत्र नदी भी चलेगी तो ये बांध टूटने वाला नहीं है। इतना पक्का बनाया। इतना पक्का, इसको तो हमने देखा है साहब, 30-30 फीट तक नीचे गहराई खुदाई सुई की नोक से निकलती है, जितनी मिट्टी निकाल के और पत्थर तक इसका फरमा भरा गया है। तो बहुत मजबूती के साथ में अगर आप 5,000, 2,000, 3,000 नौकरियां लगा दे, कोई मायना नहीं है, उनकी नौकरी लिमिट है। परंतु आज 20 गांव के बच्चे, पशु, किसान सबको ये पानी मिलेगा और बहुत लंबे समय तक इसका फायदा पीढ़ियों तक मिलेगा, आज नहीं। और इसका पूरे देश पे असर पड़ेगा, मारवाड़ पे असर पड़ेगा। हमारे यहाँ खेती होगी, अच्छी उपज होगी, सबको वो अनाज मिलेगा और हम भी लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे और लोग यहाँ आएंगे। और ये एक ऐसी जगह है कि अगर यहाँ पानी भरा रहेगा तो ये एक पर्यटन स्थल भी बनेगा। यहाँ पर बहुत बाहर से यात्री आएंगे। माता जी का मंदिर है, बहुत दुनिया आती। उसके बाद आपको विकास का बताऊं कि आज लोग थोड़ा सा यहाँ चल रहा है कि जो कांग्रेसी लोग हैं उन्होंने एक बमंडर छोड़ा है कि शेखावत जी मंत्री थे, उन्होंने क्या किया। मैं तो ये कहता हूँ 15 MP पहले रहे, उन्होंने क्या किया उसका एक काम बताओ। इनके मैं 100 काम बता सकता हूँ। मतलब कंपैरिजन यदि पिछले जो सांसद थे उनसे करे तो गजेंद्र जी मतलब बहुत भारी हैं साहब, बहुत बुरी तरह 15 MP ने काम किया है, उससे भी कई गुना है, मतलब उससे डबल नहीं कई गुना है। 80 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? 20 करोड़ का तो ये आपके सामने दिख रहा है। 80 करोड़ किसको कहते हैं? एक पंचायत में लगना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो बांध और आप बता रहे हो कि इतने लंबे चौड़े के अंदर जो एनीकट बनाए हैं, तो ये तो एक बहुत कोई बड़ा विजन वाला आदमी काम कर सकता है, जिसका विजन हो जिसके पास। साहब वो 100 साल आगे की सोचेगा, वो ये काम कर सकता है। हमारे ज़्यादातर नेताओं की लोग है अगले 5 साल तक की सोच, और जो पीछे गवर्नमेंट रही उन्होंने 5 साल तक ही सोची है, तो वो गवर्नमेंट है इसीलिए फैल हुई। इनका विजन बहुत बढ़िया है, शेखावत साहब का है। और इनकी जो टीम है दिल्ली के अंदर, बहुत तगड़ी टीम है साहब। मैं तो सेना के आपको काम गिनाऊँ तो गिनाता रह जाऊँ। सेना के अंदर वेपन आए हैं, जो फाइटर जहाज आए हैं, उसके बारे में ये हालत थी कि जब 13 के अंदर मैं अरुणाचल प्रदेश में रहा करता था, सामने की अगर चाइना बोलता था इस बैंकर को आप छोड़ दो, इस पे नहीं आओगे, हमें वो छोड़ना पड़ता था। और मोदी सरकार आई, उसके बाद उनको डंडों की पीट के भगाते थे। जितने रोडें थी सबको खोला, रोडें बनाई गई। पहले ये था कि रोड को ब्लॉक करो। ब्लॉक किस लिए करो? चाइना वाले लोग अंदर आ जाएंगे, पाकिस्तानी अंदर आ जाएंगे। ये हमारी थी कि हम तो डिफेंसिव थे। और ये गवर्नमेंट आने के बाद हम एग्रेसिव हो गए। आपने 2 ऑपरेशन देखे होंगे, जो उड़ी के बाद हुआ, एक तुरंत, एक आपने देखा होगा कि जो पुलवामा हुआ उसके बाद हुआ। किलोमीटरों अंदर जाके और उनको ख़त्म करके आए। जो एयर गए उनको ध्वस्त करके आए बुरी तरह। इतना डिसीजन लेने के बाद में हमारे सामने वाले दुश्मन क्या हमारा करेगा? नहीं तो हालत ये थी कि हम क्यों फायर खोलते थे तो डरते थे कि कहीं पीछे से ये नहीं तुमने क्या कर दिया। आज हमारी सेना के सामने उग्रवाद आप देख रहे हो खत्म हो गया है। JNK के अंदर हमारे लोग जा रहे हैं, जगह जगह इंडिया का झंडा देखने को नहीं मिलता था 13 से पहले। तो बहुत ज़्यादा इस गवर्नमेंट ने किया, उसके काम गिना खैर नहीं सकते। आर्मी के काम अलग है, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय चुनाव के अंदर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, तो जैसे वो करण सिंह जी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो कहते हैं भाई काम नहीं किए। और भी कोई बहुत सारे लोग हैं साहब की गज्जू बना दो, मीठी गोली देते हैं, काम नहीं करते। तो क्या मतलब वो जैसे छोटे मोटे जो ट्रांसफर इन कामों के लिए कहते हैं क्या, व्यक्तिगत कामों के लिए कहते हैं क्या वो? अरे साहब, ये तो गुमराह करने की चीज़ें हैं। वो तो सोने की सीढ़ी लगा रहे हैं। क्या ये हम इंसान नहीं है क्या? आज का 5 साल के बच्चे को बोल दोगे कि आपके सोने की सीढ़ी आसमान में लग जाएगी, वो भी समझता है कि ये नहीं होने वाली। 5 दिन में नहर ले आऊँगा, क्या नहर आप केटली में भर के लाओगे?
नहीं, ये एक चिल्ड्रन ईगो वाले आदमी बोलते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है कि जो हम मुद्दा बनाए, जो जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग ताली पीटते हैं, बोले ओहो बहुत कुछ कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। और अगर इतने ही ये अगर काबिल होते, विधानसभा में दुनिया भर के टिकट मांगने के लिए हम भी सुनते थे, लोआउट से मिल रहा है, अभी वहाँ से मिल रहा है, कहीं नहीं। इनको बलि का बकरा बनाने के लिए यहाँ भेजा गया है कि इनको यहाँ से सफाया कर दे। हमारा तो व्यू ये है, हम तो ये सोचते हैं। आप और कहीं के हो के बारे में? मैं साहब ये कहता हूँ कि जो लोग मुद्दे बनाते हैं साहब, ये एक दूसरे आदमी को मतलब डाउन करने के लिए मुद्दे बनाते हैं। बाकी काम की कोई कमी नहीं है। अभी जैसे मान लो मुद्दा देख लो, पेपर लीक वाला मुद्दा देख लो साहब, अशोक गहलोत सरकार के टाइम का, उसमें से 11 लोग अभी जेल के अंदर बैठे हैं, उनकी जमात अभी नहीं हो रही है। केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे सबसे साफ सुथरा आदमी बन करके, उनके साथ और एक आदमी था बाल ठाकरे महाराष्ट्र का, तो वो इनकी मतलब गणना से देख के साइड हो गया, और आज भी केजरीवाल जेल में बैठा है इलेक्शन टाइम पर भी। तो जो ये घोटालेबाज सरकार है, कांग्रेस सरकार घोटालेबाज है, इससे जनता बहुत खिलाफ है। तो ये देखो कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे नहीं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं आप देखते वो हैं, उस राष्ट्रीय पे चीज़ जागरूक देखते हैं। हम अपना गांव के लिए और वो नहीं, हम ये देखते हैं कि अभी आगे देश के लिए क्या होगा, देश कहाँ जाएगा, कहाँ तक देश गांव पहुंचेगा। के लिए तो आज मैं देखियो ये थांगे तो विकास हो रहा है, गोतावर सब हो रहा है। बांध जो ये तो सब यूं यूं बड़ो तो कोई व्यास ही छोटे मोटे काम साहब चलते रहते हैं, काम की हाँ। कोई कमी नहीं है, जो भी आएगा काम करेगा। शेखावत साहब ने भी यहाँ एक बुक भेजी है साहब, उसमें देखो तो आप उसको गिना नहीं सकते हो। अभी उस चीज़ का लोगों को पता ही नहीं है, बोलते हैं क्या किया। एक मोटा मुद्दा बना रखा पानी का, तो ऐसा कौन सा गाँव है, कौन सा घर है जहाँ मैं प्यास से मर रहा मेरे को, आज ये बताओ। और आप कोई ऐसे हम मुद्दा नहीं। जोधपुर से पधारे, आपने देखा होगा रिंग रोड, आज विदेशों जैसा जोधपुर में रिंग रोड है। वो तो सीमेंट और मिट्टी नहीं है, वो पैसे की गड्डियाँ हैं। कितना पैसा लगा वो तो जानता वही बता सकता। आप आगे पधारे, आपने भारत माला रोड देखा होगा, कितना आलीशान रोड है। सोच नहीं सकते थे हम तो कि ये आगे 50 साल में भी ऐसा होगा। जिन्होंने 10 साल में ये कर दिया, ये देश को कहाँ ले जाएंगे साहब। देश आज हम बोलते हैं बेरोजगारी, मैं कहता हूँ बेरोजगारी नहीं, हम खेती के काम के लिए ढूंढते, मजदूर नहीं मिलते, ये हालत है यहाँ। ये सिर्फ मुद्दे हैं, कुछ करो कुछ करो। राजनीति के कुछ लोगों का काम है देश नहीं जनता को गुमराह करो और अपनी गद्दी पे बैठो, ज़्यादा यही है। तो सुना आपने, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग इनकी बातें सुन करके खुद अनुमान लगा सकते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। धन्यवाद।